सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला देने वाला मुख्तार, मोहाली कोर्ट में एम्बुलेंस में पहुंचने वाला मुख्तार, वो माफिया मुख्तार जो रोपड़ जेल में व्हील चेयर पर था, बांदा पहुंचते ही चलने लगा। आप ये सब सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन बांदा जेल की ये तस्वीर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब रोपड़ जेल में हैंडओवर से पहले की तस्वीर और फिर बांदा जेल में पहुंचने के बाद की तस्वीर को एक साथ आप देखिए। पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। कैसे स्वास्थ्य के नाम पर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था, कैसे सेहत के नाम पर मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में मौज काट रहा था। ये दोनों ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा इन तस्वीरों के जरिए, पहले रोपड़ जेल में व्हीलचेयर पर और फिर बांदा पहुंचते ही कैसे चलने लगा मुख्तार। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि बीमारी या फिर बहाना, लेकिन अब ये सारी चालबाजी खत्म हो गई है। अब पंजाब टू यूपी और यूपी टू पंजाब का खेल भी खत्म हो चला है। लेकिन आप देखिए मुख्तार की चालबाजी की ये दोनों ही तस्वीरें। पहली तस्वीर में भी आप देखिए जरा कि कैसे व्हीलचेयर पर बैठा मुख्तार रोपड़ जेल में, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए यूपी पहुंचते ही चलने लगा। ये चालबाजी अब खत्म हो चली है और वाकई बांदा जेल की जो तस्वीर है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बांदा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और मोहाली कोर्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोहाली कोर्ट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जरा मुख्तार की इस चालबाजी को समझने की कोशिश करिए कि कैसे व्हील चेयर पर बैठा मुख्तार और जैसे ही यूपी पहुंचता है उसका ये बहाना खत्म हो जाता है, चलने लगता है मुख्तार। अब ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मुख्तार की चालबाजी का। और साथ ही जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला मुख्तार की तरफ से दिया गया, साथ ही जो एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट पहुंचा वो माफिया मुख्तार जो रोपड़ जेल में व्हीलचेयर पर था, बांदा जैसे ही पहुंचता है उसके बाद चलने लगता है। वाकई आप ये देखकर हैरान जरूर होंगे, क्योंकि रोपड़ जेल में हैंडओवर से पहले की तस्वीर और फिर बांदा जेल में पहुंचने के बाद की तस्वीर, इन दोनों ही तस्वीर को देखकर आप पूरी कहानी समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य के नाम पर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था, कैसे सेहत के नाम पर मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में मौज काट रहा था। लेकिन अब यहां आ गया तो बेचैनी वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूपी पहुंचता है, चलने लगता है मुख्तार। संकल्प हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, लगातार दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले मोहाली कोर्ट की बात करें तो व्हीलचेयर पर, जैसे ही यूपी पहुंचता है सारी चालबाजी का अंत हो जाता है। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि बीमारी या फिर बहाना। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो दो तस्वीरें हमने दिखाई और सबसे पहला वीडियो हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सारे जो बहाने थे उनका जवाब मिल चुका है इन तस्वीरों में। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी लगातार अपने स्वास्थ्य का हवाला देके कई तरीके के लाभ लेना चाहता था और कहीं ना कहीं अपने मन की कर रहा था। और ये वीडियो से साफ होता है कि जिस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति जो है चलता है, उस तरीके से वो एम्बुलेंस से उतरता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कुर्ते को ठीक करते हुए आगे जा रहा है। तो इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी बाहुबली और इतना बड़ा जो डॉन जिसका कहर था, और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो व्हील चेयर पे होता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आता है तो उसकी सारी जो पैंतरेबाजी है उसकी पोल खुल जाती है। और साफ तौर पे सबसे पहले तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लगातार चाहे मुख्तार के वकील हो या फिर वो लोग जो मुख्तार के परिवार वाले हो, वो उसके स्वास्थ्य का हवाला देके लगातार कई तरीके के प्रार्थना पत्र भेज रहे थे, पत्र लिखे जा रहे थे, गुजारिशें की जा रही थी सरकार से मुख्तार की सुरक्षा को लेकर के, और इसके साथ इसके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था, चाहे उन डॉक्टर्स की बात की जाए, तो ये साफ हो जाता है कि किस जो बहानेबाजी मुख्तार की तरफ से की जा रही थी, वो व्हील चेयर पे पहुंचना और एक कहीं ना कहीं सिंपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के इमोशन से, अपने क्षेत्र के लोगों से इमोशन से जुड़ने की बात तो वो रखना चाह रहा था, एक संदेश देना चाह रहा था। लेकिन इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि किस तरीके से ये मुख्तार अंसारी जो कि बाहुबली अपने स्वास्थ्य का हवाला देके लगातार कोर्ट में भी मिन्नतें करता रहा और इसके साथ साथ कई बार अस्पताल में भर्ती
भर्ती होने की बात कही और कई तरीके की पैंतरेबाजी करने का प्रयास किया, अस्पताल में रहने का और एम्बुलेंस से सफर करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर ये उसको अपने एक बहाने ढूंढ रहा है अपनी इस पूरी प्रक्रिया से बचने के लिए, तो इस तरीके से ये अब कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से स्वस्थ है। चूंकि अब देखना होगा, अधिकारी इस चीज का भी मंथन लगातार जारी है कि किस तरीके का इलाज है, क्योंकि एक पूरी मेडिकल रिपोर्ट मुख्तार अंसारी की सरकार के पास में, अधिकारियों के पास में है कि पंजाब में उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, कौन कौन से डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार वो व्हील चेयर पे पहुंचता है और कई जो है जो उससे जुड़े लोग हैं उनके बीच में एक संदेश देने की कोशिश करता है कि वो बीमार है और जो वो सिंपैथी है, जो वो मांग कर रहा है, उसका परिवार मांग कर रहा है। लेकिन अब ये सारी चालबाजी खत्म हो गई है। संकल्प, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आप देखिए कि कैसे पूरी की पूरी कहानी यहां पर मुख्तार की तरफ से रची गई, लेकिन उसका अंत हो गया। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने अपने पति की जान को खतरे का अंदेशा जताया है। याचिका में मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट सुनवाई ले जाते समय सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ ने ही 26 मार्च को यूपी सरकार की याचिका पर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था।